Hello students, class 9th, chapter 7, chapter name is triangle, exercise 7.3, question number 1. Let's start the question. Given क्या है इस क्वेश्चन में, ये फिगर है. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दो ट्रायंगल हैं और दोनों क्या हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं एंड सेम बेस के ऊपर है, BC के ऊपर. ये सेम बेस हो गया BC और दोनों क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल. आइसोसेल्स का मतलब दो साइड्स क्या हो, इक्वल. मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. ये क्वेश्चन में गिवन है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है. ठीक है, फर्दर क्या कह रहे हैं, और सेम बेस पे है BC. ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे ना, ये इसका भी बेस यही है और इसका भी बेस यही है. आगे क्या करें, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. जो ये BC है उसके सेम साइड पे है वर्टिसेस A एंड D. ये हमें फिगर में शो भी हो रहा है कि ये सेम साइड पे हैं. इफ AD इज एक्सटेंड, अगर हम इस AD को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड मीन्स आगे इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, टू इंटरसेक्ट BC एट P, जिससे कि ये BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. अगर हम इस AD को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हमारी फिगर है. ठीक है, देन शो दैट, क्या शो करना है हमें, चार पार्ट गिवन है, हमने चार पार्ट शो करने हैं. फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये प्रूव करना है हमने. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ये हमने प्रूव करना है. अब जो हमने प्रूव करना है उसी को लेंगे. ट्रायंगल ABD मतलब दिस वन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACD दिस वन ट्रायंगल. ये वाली यहाँ से ये यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या करनी है हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें पता है कोई भी तीन चीजें इक्वल प्रूव करते हैं और फिर बाय कोई भी कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया जो हमारे हैं वो पांच, उनमें से किसी एक से हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें तीन चीजें क्या क्या इक्वल हैं. AB इज इक्वल टू AC है, गिवन है क्योंकि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेल्स है. तो क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC, गिवन है. रीजन, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. ABC क्या है, हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है. ठीक है, ये चीज होगी इक्वल. अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये भी हमें गिवन है. BD इज इक्वल्स टू DC, BD इज इक्वल्स टू DC, ये भी हमें गिवन हो गया. और इसका रीजन क्या है, ट्रायंगल DBC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल. ये यहाँ पे हमें गिवन था कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स. तो ये दो चीजें इक्वल होगी. अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, ये जो AD है ये दोनों का कॉमन पार्ट है, कॉमन साइड है. तो AD क्या हो गया, AD इज इक्वल्स टू AD विच इज कॉमन, कॉमन हो गया. अब देखो हमने तीन चीजें इक्वल प्रूव कर दी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी बाय कौन सा रूल होगा, ये हमारी क्या है साइड, ये भी क्या है साइड और ये भी क्या है साइड, तीनों साइड होगी, साइड साइड एंड साइड. तो कौन सा रूल हो जाएगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ठीक है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा यहाँ तक सोल्व. फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के. ठीक है, ये हमारा हो गया सोल्व. अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP. हमने ये प्रूव करना है, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ABP ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है ये, एंड ट्रायंगल ACP ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, मतलब पूरी ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल नहीं बड़ी, ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल एंड ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो इन्हीं ट्रायंगल्स को लेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन या फिर प्रूफ, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. अब जैसे फर्स्ट पार्ट हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कोई भी तीन साइड इक्वल प्रूव करेंगे और फिर वो कॉन्ग्रुएंसी रूल देखेंगे कौन सा लगेगा. ठीक है, तो देखते हैं इनमें कौन सी तीन साइड है हमारी
साइड नहीं सॉरी, कौन सी 3 चीजें इक्वल होते हैं? साइड भी हो सकते हैं, एंगल भी हो सकते हैं। सबसे पहली चीज देखो, ये वाली ट्राइंगल है ABP एंड ACP, इसमें AB इज इक्वल टू AC है क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है? हमारी गिवन है, और गिवन क्या है? कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ABC हमारी क्या है? आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, AP हमारा क्या है? दोनों में कॉमन है। AP हमारा इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो AP क्या हो गया? कॉमन। AP इज इक्वल टू AP क्या है हमारा? कॉमन। ठीक है, अब और चीजें देखो क्या इक्वल हो सकते हैं इसमें। अभी हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, ये और ये ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, तो मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर मैं नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय सिम्प्लिसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP। इसका रीजन क्या होगा? बाय सिम्प्लिसिटी। इस हमने जब ये जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, यह भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी थी, तो हमारा एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD हो जाएगा, CAD बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, जो हमारा एंगल है BAD, ये एंगल, यही तो एंगल है BAP, इस ट्रायंगल में यही एंगल है ना हमारा BAP, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, क्योंकि ये ट्रायंगल अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी। इज इट क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये कैसे लिखा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो बाय सिम्प्लिसिटी ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये हमने उसका रीजन लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3 चीजें हमने इक्वल प्रूव कर दी। ये क्या है? हमारी साइड, ये भी क्या? हमारी साइड, और ये क्या है? एंगल। अब साइड साइड एंगल है, तो रूल कौन सा लगेगा हमारा? देखो ये साइड ली है हमने, ये वाली ट्रायंगल की बात करें हम, तो ये वाली साइड ली है दिस वन, और दूसरी क्या ली है? ये वाली साइड ली है, और एंगल क्या लिया है? ये। तो ये साइड और ये साइड, इनके बीच वाला एंगल नहीं है ये, मतलब इंक्लूडिंग एंगल। तो ये हमारा कौन सा रूल होता है? SAS रूल, साइड एंगल साइड, जब दोनों साइड और उनके बीच का एंगल है। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल है दिस वन, इसमें हमने क्या लिया? ये वाली साइड ली और ये वाली साइड ली, और एंगल इनके बीच वाला लिया। तो जब ऐसे दो साइड लेते हैं और उनके बीच वाला एंगल लेते हैं, तो हमारा कौन सा होता है? SAS क्राइटेरिया। तो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी कौन से क्राइटेरिया से? बाय SAS क्राइटेरिया। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यही हमने प्रूव करना था, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो ये हमारी प्रूव हो गई, ये ऐसे होगा हमारा सेकंड पार्ट सोल्व। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है? AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। थर्ड में हमने प्रूव करना है कि AP जो हमारी साइड है, ये AP है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और एंगल D को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल टू पार्ट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और एंगल D को। इस बात का मतलब समझो, देखो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होना चाहिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होना चाहिए, तभी AP साइड बाइसेक्ट करेगी ना एंगल A को। तो हम क्या कह देंगे? बाइसेक्ट हो गया एंगल A। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में। और क्या बोला है? एज वेल एज D। ये जो D है, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने 3, इसको नाम दे दिया एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए, इक्वल टू पार्ट्स में कन्वर्ट करें। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है? कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि AP ने बाइसेक्ट किया है A को भी और D को भी, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एंगल A की ही बात कर लेते हैं। जो हमारा ये एंगल A है, ये एंगल A इसको ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी। अब सेकंड पार्ट में भी कंप्लीट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग भी ये और ये
इक्वल हो जाएंगे बाय सिपिसिटी। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं क्या, या तो ये ट्रायंगल ले लो या ये कंप्लीट ले लो, मर्जी हमारे कौन सी भी ले लें। अब जैसे हम कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली जो भी हमने सेकंड पार्ट प्रूव किया, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। हमने प्रूव किया है, अभी अभी प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया है इन सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सिपिसिटी। एंगल 1 का क्या नाम है, बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, सी ए पी क्या बाय सिपिसिटी हो गया ये। तो ये क्या, जब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। तो यहां से क्या हो गया, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ये तो हो गया हमारा, मान लो इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है एपी। अब बात करते हैं एंगल डी की, कि एंगल डी को भी ये बाइसेक्ट कर रही है एपी जो साइड है। तो मतलब एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करना है अभी हमने, इन एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो देखो ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है। इन ट्रायंगल्स का क्या नाम है, एंगल बी, सॉरी ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। इन दो ट्रायंगल्स में आ रही है एंगल, इसमें एंगल 3 आ रहा है, इसमें एंगल 4 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये दोनों एंगल्स बाय सिपिसिटी इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए पहले इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव इन ट्रायंगल्स को करेंगे तो यही ट्रायंगल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, क्योंकि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमने। और कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करना है, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाय सिपिसिटी। ठीक है, ये पता लग गया हम इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हैं। तो अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कोई भी 3 चीजें देखेंगे क्या इक्वल हो सकती हैं। देखो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि ये हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है बी डी सी। तो क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। रीजन क्या है इसका, गिवन है ये ट्रायंगल बी डी सी या डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, देखो ट्रायंगल डी बी सी आर एंड ए बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। तो डी बी सी क्या हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये इज इक्वल टू हो गए बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स है, देखो डीपी क्या है हमारा, कॉमन पार्ट है, डीपी इज डीपी, डीपी इज इक्वल्स टू डीपी, ये क्या आ गया हमारा कॉमन। ठीक है, अब ये दो चीजें होगी। अब देखो बीपी इज इक्वल्स टू पीसी हो सकता है, इसका रीजन अभी हमने सेकंड पार्ट में किया था, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी ट्रायंगल ए सी पी के। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी बाय, सॉरी इक्वल होगी बाय सिपिसिटी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी, प्रूव्ड अबव, कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जहां पे ये प्रूव किया था ये वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं हम ये। तो यहां से क्या होगा, बीपी इज इक्वल्स टू पीसी हो गया, बीपी इज इक्वल्स टू पीसी बाय सिपिसिटी। अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड हमारी कॉमन है और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। ये एक साइड थी, ये एक साइड थी, और अभी हमने बीपी इज इक्वल टू पीसी प्रूव कर दी। तो क्या हो गया, तीनों साइड होगी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो क्या हो गया, ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी बाय एस 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 रूल। एसएसएस रूल से हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हमारा ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाय सिपिसिटी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हमारा क्या हो गया, एंगल, इस एंगल 3 का क्या नाम है, बीडीपी। एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, एंगल सीडीपी। ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाइसेक्ट एंगल डी। ये जब दोनों इक्वल प्रूव हो गए, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने प्रूव कर दिया जो हमने पहले बात की थी, तो ये इक्वल हो गए। तो हमारा क्या हो गया कि इस जो ये लाइन है एपी, इसने इनको इक्वली बाइसेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया, एपी बाइसेक्ट
एंगल डी। यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो इसको नाम दिया था हमने फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड। तो इन्होंने क्या बोला था कि दोनों को बाइसेक्ट करे, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, एज वेल एज मींस दोनों को। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एपी है ये ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये हमारा थर्ड पार्ट था जो हो गया प्रूव यहाँ तक। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो ये AP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये इधर वाला भी 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव करना है। एंड बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, मतलब BP इज इक्वल्स टू PC है। दो चीजें प्रूव करनी है हमने कि एंगल A परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एंगल APB इज इक्वल्स टू, यानी सॉरी यही लिख देती हूँ, हमने प्रूव क्या करना है फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, ये चीज हमने प्रूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक चीज तो हमने ये वाली प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि BP इज इक्वल्स टू PC, BP इज इक्वल्स टू PC। ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है इस फोर्थ पार्ट में। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अगर ये दोनों चीजें हम प्रूव कर देंगे ना तो हम लिख देंगे कि AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC का। क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है BP इज इक्वल्स टू PC होना चाहिए, ये प्रूव करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे 90 के होंगे और इक्वल होंगे। ये दो चीजें अगर हम प्रूव कर देंगे तो ये फोर्थ पार्ट हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं, पहले इसी को प्रूव कर देते हैं, BP इज इक्वल्स टू PC। अभी हमने सेकंड पार्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों पार्ट में हमने ये प्रूव किया है, सॉरी फर्स्ट में नहीं किया, ABP। अभी हमने ABP ट्रायंगल सेकंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी इस ट्रायंगल के APC के। और थर्ड पार्ट में हमने BDP को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है DPC के या CDP के। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है और ये कंप्लीट ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखी है, ठीक है। तो बाय सिम्प्लिसिटी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वैसे ही हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमने अभी प्रूव किया था कि बड़े वाली ले लेते हैं, ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। ये हम सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। सेकंड पार्ट था ये मैंने प्रूव ही ये करना था, ठीक है। तो ये क्या है, प्रूव्ड अबव। इसी क्वेश्चन में हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके इक्वल हो गया बाय सिम्प्लिसिटी, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल थी ना दोनों। तो क्या होगा, BP इज इक्वल्स टू CP बाय सिटी। एक चीज तो हो गई, ये वाली तो हो गई प्रूव। और दूसरा क्या प्रूव करना है हमने कि ये दोनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री के। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखी है हमने, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ये एंगल और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। इसी ट्रायंगल से देखेंगे हम, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो BP इज इक्वल्स टू CP होगा बाय सिम्प्लिसिटी और ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC बाय सिम्प्लिसिटी। इसी ट्रायंगल से बात कर रहे हैं हम, इसी से सेम से, ठीक है। तो ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो और क्या, इक्वल तो हमने प्रूव कर दिए, अब और क्या प्रूव करना रह गया कि ये 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो AP BC के ऊपर है, क्या लिख सकते हैं, AP स्टैंड्स ऑन BC। जो ये AP लाइन है, ये AP, ये हमारी AP है, ये BC के ऊपर खड़ी है, ये तो हमें दिख रहा है फिगर में, तो ये लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये क्या हो गए, लीनियर पेयर नहीं हो गए। ये हमारा स्ट्रेट एंगल और इसमें अगर ये एंगल होता है तो ये वाला और ये वाला क्या होता है, लीनियर पेयर हो गए। तो ये एंगल हमारे लीनियर पेयर नहीं हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर,
ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो अभी हमने प्रूव किया था कि एपीबी इज इक्वल्स टू एपीसी है, तो इन दोनों की जगह कोई एक एंगल पुट कर दें। मान लो हम एपीबी कर देते हैं, तो एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने ये ऊपर प्रूव किया हुआ है कि एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू एंगल एपीसी, अभी प्रूव किया है हमने ये। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी, ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल एपीबी क्या आ गया, 90 डिग्री, 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ये क्या हो गया, एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया हमारा। और एपीबी किसके इक्वल है, एपीसी के, तो एंगल एपीसी भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये दोनों चीजें होगी, ये फर्स्ट, ये एक थी और ये सेकंड होगी, यहां से ये सेकंड, और ये क्या थी, इक्वल, हमने और भी कहीं प्रूव किया था, ये रहा, इसको हम सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी। सेकंड में हमने क्या प्रूव किया कि ए बीपी इज इक्वल्स टू एंगल एपीसी, एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू एंगल एपीसी। और थर्ड में हमने क्या प्रूव कर दिया कि क्या है, 90 डिग्री। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने दो कंडीशन बताई थी, वो वही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे दोनों चीजें प्रूव कर दी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये हमारा लास्ट एंड फोर्थ पार्ट था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया यहाँ तक सोल्व।